इसलिए मिल्क को हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। आपको अब याद हो गया होगा इसमें कि कार्बोहाइड्रेट 4.8% होता है लैक्टोज के फॉर्म में। जी हाँ। प्रोटीन आपके पास केसिन के फॉर्म में 3.3% होता है। फैट आपका 3.5 से 4% सैचुरेटेड फैट ओमेगा 3 ओमेगा 6। विटामिन आपका ए, विटामिन B12, विटामिन B2, विटामिन डी। फिर आपका हो गया मिनरल्स में कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। ये सारे मिनरल्स हमारे मिल्क में होते हैं। अब देखते हैं ऑक्सीजन, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द। ऑक्सीजन क्या होता है? तो मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा एबंडेंट जो एलिमेंट है वो हमारा ऑक्सीजन है। कितना है? 65%। और बाकी जो बचा हुआ है उसमें क्या है? तो 18.5% आपका कार्बन है, हाइड्रोजन आपका 9.5% एंड नाइट्रोजन आपके पास 2% एंड अदर 4.6%। तो याद कर लेना है आपको कि ऑक्सीजन इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। क्वेश्चन आएगा द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट present in the human body is known as oxygen, carbon, hydrogen and nitrogen। तो आपको ऑक्सीजन मार के चलाना है कितना? तो 65%। हाइड्रोजन कितना? तो 9.5%। कार्बन कितना? तो 18.5% एंड नाइट्रोजन 2% एंड अदर्स जो हमारे एलिमेंट है वो 4.6% होते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारा कहाँ पाया जाता है? तो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में पाया जाता है। फल खाइए और सब्जी खाइए, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स आपको मिलेगा। प्रोटीन, मीट खाइए, पल्स खाइए। पल्स मतलब दाल खाइए, तो उससे भी आपको प्रोटीन मिल जाएगा। जरूरी नहीं है कि मीट में खाइए। फिर फैट खाइए। फैट मतलब फैट कहाँ से मिलेगा? तो जो ऑयली जो सामान खाते हैं उससे आपको फैट मिलता है। देखते हैं ऑयली सामान खा के आपका मोटा हो जाता है शरीर। बटर खाने से भी। विटामिन ए क्या है? मतलब कहाँ से पाया जाता है? तो आप गाजर खाते हैं या फिर पालक खाते हैं, मतलब कैरेट एंड स्पिनच में पाया जाता है विटामिन ए। येलो कलर, रेड, ऑरेंज कलर मेन सोर्स है जो फ्रूट में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का है, मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का, मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स। मोनो मतलब एक, डाई मतलब 2, पॉली मतलब अनंत बोल सकते हैं आप। बोल नहीं सकते हैं, होवे करता होगा। मोनोसेकेराइड्स मतलब मोनोसेकेराइड्स में आ जाता है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज। डाइसेकेराइड में आता है सुक्रोज। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज इज नोन एज सुक्रोज। फिर आता है लैक्टोज। ग्लूकोज प्लस ग्लाइकोज, मतलब ए वाला और ए वाला मिल गया तो लैक्टोज बन गया। ए वाला और ए वाला मिल गया तो सुक्रोज बन गया। मैलाटोज, ग्लूकोज और ग्लूकोज मतलब 2 बार ग्लूकोज मिल गया तो मैलाटोज बन गया। तो बड़ी आसान है, इसको याद करना है। याद कीजिएगा तो हो ही जाएगा। आपको ग्लूकोज का पता ही होगा फॉर्मूला, नहीं पता है तो याद कीजिए C6H12O6। यहाँ पर लिखा हुआ छोटा सा C6H12O6 is the chemical formula of glucose। ब्लड शुगर देखते हैं आप बढ़ता है तो ग्लूकोज
मतलब अमाउंट बढ़ता है तो ब्लड शुगर बढ़ जाता है। तो याद कीजिए कि ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज ये दोनों को जोड़ दीजिए, सुक्रोज बन गया। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज जोड़ दीजिए तो आपका लैक्टोज बन जाएगा। फिर 2 बार ग्लूकोज को ले लीजिए तो मैलेटोज बन जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C12H22O11। फॉर्मूला सेम होता है, मतलब ग्लूकोज का बात करें या फिर फ्रुक्टोज का बात करें या फिर गैलेक्टोज का बात करें तो सभी का केमिकल फॉर्मूला हमारा C6H12O6 ही होता है। मगर डाइसैकेराइड में भी वही हो जाएगा, फॉर्मूला सबका सेम होगा, चाहे सुक्रोज का या गैलेक्टोज का या फिर मैलेटोज का, तीनों का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C12H22O11 हो जाएगा। ठीक है, तो याद तो है भैया। फिर पॉलीसेकेराइड क्या है? पॉलीसेकेराइड में आपका है एमाइलेज, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजेन, ये सब पॉलीसेकेराइड है। बस याद कर लीजिए नाम और खत्म कीजिए। फ्रुक्टोज, फ्रूट शुगर, स्वीटनिंग इन फ्रूट। ग्लूकोज इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेल्स। यदि इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेल की बात करें तो ग्लूकोज से मिलता है। ग्लाइकोजेन स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल्स। एनिमल्स में जो ग्लूकोज जो स्टोर होता है वो ग्लाइकोजेन के फॉर्म में होता है। स्टार्च क्या है? तो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट। प्लांट में यदि ग्लूकोज स्टोर हो रहा है तो स्टार्च के फॉर्म में, एनिमल में यदि हो रहा है तो ग्लाइकोजेन के फॉर्म में। याद करना है यहाँ पर, ये ग्लाइकोजेन याद कीजिए एनिमल में होता है, स्टार्च कहाँ होता है? प्लांट में। सेलुलोज प्रोवाइड स्ट्रक्चर सपोर्ट इन प्लांट। प्लांट में जो देखते होंगे बाहरी पार्ट सेलुलोज, वो स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करता है। WBC क्या है? तो WBC है वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन। केरा फैट सोल्यूबल विटामिन। WBC है वाटर सोल्यूबल विटामिन, कीड़ा है फैट सोल्यूबल विटामिन। अब विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के। विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम है वो होता है रेटिनोल। विटामिन सी का जो है